हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने बेटा टॉपिक स्टार्ट किया था आइसोमेरिज्म। उस आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कर लिया था और अब सेकंड आता है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमर्स विच हैव द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। इसमें स्ट्रक्चर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एग्जांपल है बेटा एल्कीन, जैसे ब्यूटीन। ठीक है, ये ब्यूटीन जो है, 2 ब्यूटीन जो है, ये हमारे पास 2 आइसोमर्स इसके बनते हैं। जैसे एक में क्या होता है, CH3 ग्रुप यहाँ पे है, CH3 ग्रुप यहाँ हो, H है और ये H है। सेकंड केस में इसका जो आइसोमर है H, 2 कार्बन है, इनमें अगर ये आपके एटम हैं, इनकी पोजीशन जो है वो आपकी बेटा सेम साइड में आती है, इनको हम बोलते हैं सिस। इसका नाम होगा सिस ब्यूट 2 ई। और यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप हैं ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर लगे हैं, तो बेटा ये होंगे ट्रांस 2 ब्यूटीन। ऐसा करने से क्या होगा, इनकी जो दोनों जो आइसोमर्स हैं, इनकी बेटा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनमें थोड़ा फर्क आएगा, क्योंकि सेम पोजीशन के ऊपर लगे हैं तो बेटा सिस है, और एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर लगे हैं तो ये ट्रांस है। इसमें क्या होगा, पहली तो बात, सिस पोजीशन में बेटा ये होंगे पोलर और ये होंगे नॉन पोलर। ठीक है, उसके बाद इनकी डायपोल मोमेंट जो है वो लगभग 3 के बराबर होगी, 3 डैबे, और इनकी जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड में कार्बन में जो रोटेशन है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड है वो सिस और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते। एल्कीन में खास करके उनमें क्या होता है, उनके कन्फर्मेशंस अलग चलती है, क्योंकि वो रोटेट कर जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर। तो इसकी डिस्कशन हम हाइड्रोकार्बन में करेंगे। तो ये डबल बॉन्ड होने के कारण ये रोटेशन इनकी पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए ये जो ग्रुप हैं, इन ग्रुप को अगर हम एडजेसेंट और सेम पोजीशन के ऊपर लगे तो ये इसके आइसोमर्स हैं। तो ये तो केस हो गया बेटा आपका 2 ब्यूटेन के केस में। अगर बॉन्डेड लाइन स्ट्रक्चर में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें क्या सिस और ट्रांस पॉसिबल हैं, लाइक दिस, ये, और दूसरे में है बेटा ये डबल बॉन्ड। अब देखो क्या इसमें सिस और ट्रांस हैं? हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये कार्बन है यहाँ, ऑब्वियसली कार्बन है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगी, ये कार्बन है तो यहाँ पर इस पोजीशन में आपको पता है ये मिथाइल ग्रुप होगा, यहाँ पर ये कार्बन अटैच है तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगी, और ये पोजीशन जो है वो आपकी ये मिथाइल की पोजीशन होगी। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप बेटा ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर लगे हैं, तो इट मीन्स ये आपका ट्रांस होगा। इस केस में देखते हैं, इस केस में आपको पता है ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, और ये जो है वो आपका एक मिथाइल ग्रुप होगा। यहाँ पर पॉसिबल में देखें ये आपका मिथाइल ग्रुप होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये और ये दोनों जो है वो सेम पोजीशन के ऊपर हैं, तो सेम साइड में आते हैं बेटा, तो ये कौन सा होगा, ये आपका सिस होगा। तो इस तरीके से
आप चाहे एलिफेटिक में, एरोमेटिक में आप लिखना चाहें तो बेटा उसमें भी आप ये इसके जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है ये आप शो कर सकते हैं। तो ये था बेटा आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस एक आसान तरीके से हम समझें तो बेटा हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ ए फिनोमिनन ऑफ रिपल्शन। ये जो स्टीरिक हिंड्रेंस है ये एक रिपल्शन का फिनोमिनन है। रिपल्शन का फिनोमिनन कैसे है कि अगर दो कोई नॉन बॉन्डेड एटम या ग्रुप जो है वो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, उनका जो वैन डर वाल रेडियाई है उसके डिस्टेंस के कम हों, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हम बात करते हैं C1C CH3 CH3, ये एग्जांपल लेके हम डिस्कस करते हैं। और सेकंड है आपका ट्रांस का CH3H, और ये एडजेसेंट के ऊपर पोजीशन के ऊपर है और ये H है। ये आता है आपका सिस ब्यूट 2इन, और ये आएगा आपका ट्रांस ब्यूट 2इन, ये बनेगा। अब देखो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये दो मिथाइल ग्रुप हैं, बिल्कुल क्लोज हैं ये इनके, ठीक है, दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है, एक यहाँ है। तो इन दोनों मिथाइल के ग्रुप का जो डिस्टेंस है बेटा ये बहुत कम है। तो इसका मतलब है जितना डिस्टेंस इन मिथाइल ग्रुप के बीच में कम होगा रिपल्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने के कारण अगर इस केस में हम देखते हैं, ट्रांस के केस में देखते हैं, तो ट्रांस के केस में एक मिथाइल ग्रुप यहाँ, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर रिपल्शन जो है वो बहुत ही कम होगी। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप में आने के कारण यहाँ पर कार्बन कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट हाई होती है, और जिसके कारण ये इसको डीस्टेबलाइज कर देता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो आपका सिस है, सिस ब्यूटेन है, ये रिपल्शन होने के कारण, ज़्यादा क्रॉडिंग होने के कारण ये लेस स्टेबल होता है। और यहाँ रिपल्शन कम होने के कारण, डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर क्रॉड जो है वो कम होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल ना के बराबर होती है, इसलिए ये मोर स्टेबल होता है। तो ये डिपेंड करता है आपका कि जैसे एज द साइज ऑफ द एटम्स और द ग्रुप अराउंड बल्की एटम इंक्रीजेज द स्टीरिक हिंड्रेंस आल्सो इंक्रीजेज। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री जितनी भी कार्बन हैं, इन सब का केस क्या होगा, अगर हम देखेंगे 1 डिग्री में, 1 डिग्री कार्बन में बल्कि ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल है जैसे आपके पास ये CH और ये कोई हेलोजन है यहाँ, तो यहाँ पर क्या कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर और कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, हिंड्रेंस कम होगी, होगी ही नहीं। अगर यहाँ पर सपोज करो एक बल्कि ग्रुप अटैच हो जाता है, ये बल्कि ग्रुप अटैच हो गया, अब क्या होगा, फिर वही इस कार्बन और इन कार्बन के बीच में रिपल्शन क्रिएट होगी, इसका मतलब यहाँ पर थोड़ी सी हिंड्रेंस होगी। अगर सपोज कर लो यही ग्रुप जो है ये इस HH में, ये तीनों के तीनों बल्कि ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो जाएं लाइक दिस, अब यहाँ पर रिपल्शन जो है वो यहाँ से रिपल्शन होगी, ये भी रिपल्शन होगी, यहाँ भी रिपल्शन होगी, इस तरीके से रिपल्शन, तो रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये मोस्ट स्टीरिक हिंड्रेंस शो करेगा, मोस्ट स्टीरिक हिंड्रेंस शो करेगा। तो ओवरऑल आपका जो स्टीरिक हिंड्रेंस है ये क्राउडेड से रिलेटेड है। डिस्टेंस जितना इन बॉन्डेड एटम के बीच में जितना कम होगा, इट मीन्स उनके बीच में रिपल्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी स्टीरिक हिंड्रेंस उतनी ज़्यादा होगी, और वो मॉलिक्यूल जो है उतना ही कम स्टेबल होगा। दूसरी साइड में अगर हम देखें तो
डिस्टेंस ज़्यादा होगा इन कार्बन मिथाइल ग्रुप के बीच में, तो इसका मतलब क्राउडिंग जो है वो बिल्कुल कम होगी। डिस्टेंस जितना जितना डिस्टेंस बढ़ेगा क्राउडिंग कम होती जाएगी और उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती जाएगी और वो कंपाउंड जो है उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे अभी हमने देखा है इस केस में कि जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है उतनी क्राउडिंग है और दिस इज योर स्टीरिक हिंड्रेंस। गुड बाय।